राजकुमार सैनी के उम्मीदवार हैं विनोद आश्री। विनोद आश्री जी, आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं? बिल्कुल, आज लोकतंत्र का पर्व है और अपने मताधिकार का सभी शहर निवासी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और भगवान की दया से सब अच्छा होगा। मुद्दों की अगर बात करें तो जींद का ये चुनाव किन मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा? देखिए, जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं और उन्होंने कई कई सालों से यहाँ राज किया है। कई कई मुख्यमंत्री आए यहाँ से चले गए, जनता का शोषण करके यहाँ जींद में कुछ नहीं किया। ना जींद में कोई रोजगार का साधन है, ना यहाँ पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ बेरोजगारों की इतनी लंबी फौज है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस बात का कि सभी मुख्यमंत्री लोग परेशान हैं। जींद की धरती का रैलियों के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया, नेताओं ने इस्तेमाल किया, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आया। यही बात है, ये इसी सोच के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। कितने मुख्यमंत्री आए और आकर यहाँ रैली करके चले गए और जनता को ठग कर चले गए। यहाँ किसी ने कोई विकास नहीं किया, जींद की कोई सुध नहीं। जींद जब हरियाणा में था 7वें नंबर पे था, अब आज मेवात के बाद 23वें नंबर पे है और यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं वो भी नहीं दे पाई सरकारें। जींद की अगर समस्याओं को समझने की मैं कोशिश करूं तो किस तरह की समस्याएं सामने जींद के वोटर्स के खड़ी है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ बेरोजगारी की है। ना कोई यहाँ कोई हब रोजगार का हब बनाया और ना यहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं, जहाँ आपने देखा होगा जींद में ना कोई विकास हुआ, ना कोई सड़क है, ना कोई पानी है, ना कोई बिजली है, ना कोई यहाँ मूल कोई सुविधा दी है। तो लोग बड़े परेशान हैं और इसी परेशानी के कारण अब की बारी जनता बदलाव करेगी। कल का जो दिन है वो एक तरीके से कहे कि अलग तरीके का था। शराब बांटने का काम भी हुआ, जो झूठी खबरें प्रकाशित कर अखबारें बांटने का काम भी हो रहा था। तमाम कार्यकर्ता रात भर शराब से भरी गाड़ियां और ऐसे अखबारों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि पहले भी उनका राज रहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो जनता को झूठे वादे देकर ढकोसले से वोट हथियाना चाहती है। लेकिन जींद की जनता राजकुमार सैनी जी की नीतियों में विश्वास प्रकट कर चुकी है और राजकुमार सैनी जी की नीतियां आम आदमी के, आम लोगों के, गरीब के, मजदूर के, बेरोजगार के हित में है। यही सोचकर सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वोटिंग पैटर्न आज किस तरीके का रहेगा, क्योंकि जींद का ये उपचुनाव भविष्य की राजनीति का फैसला करेगा? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अंदर अपना विश्वास प्रकट करेंगे, राजकुमार सैनी जी के मत विश्वास प्रकट करेंगे। ये वो खुद एक उम्मीदवार हैं तो जरूर वो अपने पक्ष में मतदान की अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम दर्शकों के सामने वो ये बात जरूर रख रहे हैं कि ये इलाका पिछड़ा इलाका और इसके पिछड़ेपन की जो असल वजह है वो राजनीतिक धोखेबाजी